ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। शरीर ढीला छोड़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो रहा है, वाणी मौन, मन शांत शांत शांत। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा चैतन्य मात्र ज्ञायक मात्र ज्ञान मात्र हूँ। मेरा ज्ञान यही सुख का कारण है और पर का ज्ञान यह विकल्प जो दुख का कारण है। स्व को जानते हुए पर जानने में आता है, यह स्वभाव है। परंतु पर द्रव्य को, पर वस्तु को जानने की इच्छा वह विभाव है। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आवे, वह ज्ञान होने की निशानी है। ऐसा स्वयं से स्व का ज्ञान जन्म जरा मरण रूप रोग को मिटाने वाला, द्विभाव को टालने वाला परम अमृत है। अब भीतर से जंखना जगी, कि अब मुझे निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जानना है। अब स्वयं के शुद्ध चैतन्य को जघन्य भाव से जानना, देखना और आचरना है। अब आत्मा को आत्मा से आत्मा के लिए जानना है। मैं ज्ञायक मात्र अकर्ता हूँ। यह प्रयत्न निरंतर सुनते ही शुरू हो गया है। वास्तविक तो मैं बहरा, गूंगा और मन बिना का हूँ। सुनने का और सुनाने का इंद्रिय ज्ञान
यह ज्ञान नहीं परंतु कुज्ञान है, अज्ञान है। मुझे कान नहीं और इस इंद्रिय का ज्ञान भी नहीं, इसलिए मैं बहरा ही हूँ। शब्द बोलने की मेरे में शक्ति नहीं, वह तो भाषा वर्गणा की पर्याय है। बोलने के ज्ञान का उघाड़ ये तो क्षयोपक्षम ज्ञान है। मुझ में इस अधूरी पर्याय का और पूर्ण केवल ज्ञान पर्याय का भी अभाव है, इसलिए मैं गूंगा हूँ। पर वस्तु की विचारणा के स्व आत्मा का चिंतन यह करने वाला मन मेरा नहीं है। द्रव्य मन तो मुझे नहीं है, परंतु विकल्प निर्विकल्प करने वाला यह भाव मन, यह भी मुझे नहीं है। मैं तो जागृत ज्योति समान परमात्मा हूँ। ज्ञान स्वभावी ज्ञायक ख्यायक ज्ञायक ऐसा घनपिंड सबसे न्यारा एक अभेद चैतन्य सामान्य सत्ता वर्तमान परिपूर्ण ऐसा तत्व हूँ। मैं निरंतर स्वाश्रित हूँ, पराश्रित नहीं। मैं स्वयं मेरा ही ज्ञाता और मैं ही मेरा ज्ञेय हूँ। अनादि से अज्ञान दशा में द्रव्य लिंग धारण करके मैं ज्ञाता तक पहुँचा, परंतु ज्ञेय में तो पर पदार्थ को ही रखा, यानी कि अभिप्राय में मैं मुझे न जान सका और मिथ्यात्व चालू रहा। ये अभिप्राय की भूल यही मिथ्यात्व है, भ्रांति है, अध्यवसान है। जो ज्ञान मुझे जानती है वही वास्तविक ज्ञान है, बाकी तो सभी इंद्रिय ज्ञान है।
ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वयं को जानने वाला और स्वयं की उपलब्धि करने वाला इंद्रिय ज्ञान से असमर्थ, इसलिए इंद्रिय ज्ञान हेय है। पर और स्व के बीच में भेद ज्ञान करना, यह तो आगम ज्ञान है। परंतु इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान के बीच भेद करना, यह भेद ज्ञान की पराकाष्ठा है। पर को जानता हूँ, यह अध्यवसान है, और पर को जानता हूँ, यह इंद्रिय ज्ञान है, और उसमें मैं पना ही महामिथ्यात्व है। मैं इन सब से न्यारा जानने वाला मात्र अतीन्द्रिय ज्ञान का पिंड ज्ञायक परमात्मा हूँ। पर को जानना मेरा स्वभाव नहीं। मैं निरंतर स्वयं को ही जान रहा हूँ। निरंतर जानने वाला ही जानने में आ रहा है। अब इंद्रिय ज्ञान का व्यापार अटक गया और स्वयं को प्रकाशित करने वाला अद्भुत अपूर्व अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है। मैं स्वयं परिपूर्ण शुद्ध हूँ। ऐसी अनुभूति होने में जो बाधक एकमात्र इंद्रिय ज्ञान था, क्योंकि जानना यह मेरा निर्मल शुद्ध स्वभाव है, परंतु स्व को जाने बिना यह जानना अज्ञान है। पर को जानने का निषेध भी ज्ञान का निषेध है। इंद्रिय ज्ञान को जानना यही अज्ञान है, और इस अज्ञान के अत्यंत निषेध बगैर ज्ञान प्रकटता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को जीतते ही मोह जीता जाता है, और मोह को जीतने से ही संसार का नाश होता है। इंद्रिय ज्ञान यह वास्तविक ज्ञान नहीं, परंतु व्यवहार से ज्ञेय मात्र है। जिस ज्ञान में आत्मा का अनुभव नहीं, वह ज्ञान आत्मा से संपूर्णतः भिन्न है। मैं आत्मद्रव्य
इंद्रिय ज्ञान से पर को जानता नहीं। मैं अपने ज्ञान स्वभाव से जानता हूँ। यह अतीन्द्रिय ज्ञान जो मेरा स्वभाव है। ऐसे स्वतः के पूर्ण स्वभाव के भान बिना अनादिकाल से महादुखी होकर भटका और पर पदार्थ में और पुण्य में धर्म समझकर इससे आगे बढ़कर शास्त्र ज्ञान को ज्ञान मानकर उसमें ही अटकता रहा, जो जड़ और अचेतन है। इस शास्त्र बाहर के ज्ञान को ज्ञान मानकर जीव दुखी हो रहा है, और जिस ज्ञान में आत्मा अनुभव में न आए वह ज्ञान अनात्मा है, अचेतन है, जड़ है। इसलिए जिस राग से आत्मा न जनाता नहीं है वह राग जड़ है। जिस ज्ञान में आत्मा जानने में नहीं आता है वह ज्ञान भी व्यवहार से अचेतन और जड़ कहा गया है। अन्य सत्ता का अवलंबन लेकर उठने वाला ज्ञान अन्य सत्ता का प्रकाश करता है, परंतु जो ज्ञान स्वसत्ता को प्रकाशित करे वही वास्तविक ज्ञान है। और जो मुझे मेरे त्रिकाली तत्व को प्रकाशित करता है, ऐसा ज्ञान, ऐसा जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ। हाथ मत लेंगे। अद्भुत ऊर्जा का अनुभव सिर, मुख, कंधे, हाथ, पेट, छाती, पीठ, जंघा, पांव, संपूर्ण शरीर में देहाकार अपने स्वरूप की अनुभूति के साथ दोनों हथेलियों को जोड़कर खुली रख के अपने दृष्टि को खोलकर हथेली की ओर जो सिद्ध शिला है उसमें अनंत सिद्धों का वास, जहाँ मुझे पहुंचना है, पर्याय में पहुंचना है।
ऐसे अनंत सिद्धों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि वंदन करते हुए दोनों हथेलियों को कमल के आकार का बनाते हुए उनके चरणों में सादर समर्पित। ओम नमः।